हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लिमिट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला प्रूव करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर में x इक्वल टू 1। इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर ये रेड वाला पॉइंट है। यहाँ से मैंने ये देखिए रेडियस ड्रॉ किया है। आप इस सेंटर वाले पॉइंट का नाम O रख दें और इस पॉइंट को आप B कह दें और इस पॉइंट को आप P कह दें। तो जो O से लेकर B है ये इस सर्कल का रेडियस है, उसको आप R कह दें। इसी तरह O से जो P है ये भी इस सर्कल का रेडियस है, इसको भी आप R कह दें। यहाँ कोई एंगल बनेगा उसको आप X कह दें और एंगल की जो मेजरमेंट है वो हम रेडियन में लेते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये O से लेकर B और B से लेकर P और P से O, ये एक ट्रायंगल बनेगी OBP। इसी तरह यहाँ पे OBP का एक सेक्टर बन रहा है। सेक्टर से मुराद क्या है? वो सर्कल का एक पार्ट है, उसमें हम ये स्ट्रेट लाइन लेने की बजाय ये जो P से B तक की कर्व है उससे कंसिडर करेंगे तो एक सेक्टर बन जाएगा। उसके बाद देखिए ये O से B और यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ उसको मैं Q कह दूँ तो OBQ जो है ये भी एक बड़ी ट्राइंगल बन जाएगी। तो मेरे पास देखिए कुल 3 रीजन बन गए हैं। ये अंदर वाली ट्राइंगल, फिर ये एक सेक्टर और फिर एक बड़ी वाली ट्राइंगल। ठीक हो गया। मेरा काम है इनका एरियाज फाइंड करना और मुझे नज़र आ रहा है कि जो अंदर वाली ट्राइंगल है सबसे छोटी, सबसे कम एरिया इसका आएगा। इससे ज़्यादा एरिया ऑफकोर्स इस सेक्टर का आएगा और इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया इन दोनों से ज़्यादा आएगा। अच्छा, अब हमें इसको एरिया फाइंड करने के लिए, चूँकि इसमें अंदर ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हैं, याद रखिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो 1/2 उस ट्रायंगल की जो बेस होती है और उसकी जो ऑल्टीट्यूड या उसको हाइट कहते हैं वो एच कह लें। एच और बी जो होगी ये दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो होता है A इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। जहाँ पे R होगा उसका रेडियस होगा और थीटा उसका एंगल है, इसे सेंट्रल एंगल कहते हैं और ये ज़रूरी है कि रेडियन मेजर में हो। ये 2 फार्मूले इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ से इन 3 फिगर्स के एरियाज फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले आते हैं इन ट्राइंगल, सबसे अंदर वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, और ये है जी OBP। इस ट्रायंगल में आ जाए। इस ट्रायंगल में मैं बेस लेता हूँ OB को, तो जो बेस मेरा बन रहा है ट्रायंगल का जो बेस है उसको मैं साइड OB लेता हूँ और इसकी जो लेंथ है, चूँकि ये रेडियस है सर्कल का, तो ये R के बराबर है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसकी जो है इसकी आल्टीट्यूड फाइंड करनी है। ऐसी लेंथ जो इसके ऊपर 90 का अंगल आती है, इसकी ये आल्टीट्यूड PB नहीं हो सकती, ना ही PO हो सकती है, बिकॉज ये दोनों जो साइड्स हैं वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसे साइड ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक होगा, आप इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लें और ये 90 का बना लें। इसकी आपने फाइंड करनी कि ये कितनी बनती है। आपने ट्राइंगल पढ़ी होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखें ये उसका परपेंडिकुलर है, ये एंगल है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। और इसके अंदर अगर हम साइन x ले लें, साइन ऑफ मैं एंगल x लूँ तो ये बराबर आएगा परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मैंने PR ले लिया है, सॉरी P, यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लें या इसको सिंपल मैं H कह देता हूँ। ये मैंने H ले लिया है और उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो O से लेकर P है जो यहाँ पे R के बराबर है। तो ये इस लेंथ की जो है ना, इस लाइन की लेंथ मैंने H ली है। यहाँ से देखें जो H निकलेगा, H की जो वैल्यू आ जाएगी अगर आप वहाँ R मल्टीप्लाई कर दें तो ये R साइन ऑफ X बन जाएगी। ठीक हो गया। इट मीन्स जो एरिया होगा इसको मैं A1 कह देता हूँ, जो कि एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? OBP। ये एरिया A1 है, इसका होगा फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट।
ये बनेगा 1/2, इसकी जो बेस है वो r है तो ये r आ गई, और जो हाइट है वो मैंने फाइंड कर ली है वो r साइन ऑफ x है। तो देखिए ये सिंप्लीफाई होके 1/2 r स्क्वायर साइन ऑफ x बन जाएगी। ये मेरे पास A1 आ गया, पहली ट्रायंगल है, इसको आप नंबर 1 कह रहे हैं। अब हम आते हैं सेक्टर की तरफ। एरिया ऑफ यानी A2 कह दें, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का क्या मतलब है, यानी ये O से लेकर B, फिर B से ये कर्व तक B तक पहुंचेंगे, फिर ये O तक आएगा। और देखिए इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। 1/2 r स्क्वायर रेडियस है, यहाँ पे इसको r ही कहा हुआ है, और जो एंगल है वो थीटा की बजाय मैंने उसे x कह दिया हुआ है। तो देखिए ये इसका बन जाएगा फार्मूला, इसको आप नंबर 2 कह दें। ठीक हो गया। अब हम थर्ड पे आ जाएंगे। जो A3 है वो मैं कह रहा हूँ एरिया ऑफ जो बिगर ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आप देख सकते हैं O से लेकर B और B से वो Q तक है, ठीक है, उसका एरिया मैं उसको जो है वो A3 कह दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBQ कह दें। इसका फार्मूला भी वही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसकी जो बेस आप ले सकते हैं वो OB ले सकते हैं, और इसकी जो हाइट है वो अब आप BQ ले सकते हैं, बिकॉज जो BQ है वो OB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको BQ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस बड़ी ट्राइंगल का जो BQ है, जो उसकी हाइट है, वो फाइंड करने के लिए आप टेंजेंट लें, टेंजेंट ऑफ x। और याद रखें जो टेंजेंट होता है ये किसकी रेशियो होती है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, मतलब ये BQ ओवर में OB के बराबर आएगा। ठीक हो गया। और BQ हमारे पास जो है ना वो इसकी हाइट है, उसको h कह ले, और जो OB है वो मेरे पास r है। तो देखिए ये tan ऑफ x बन जाएगा। यहाँ से अगर आप h निकालेंगे तो वो r टाइम tan ऑफ x बन जाएगा। मतलब इस बड़ी जो ट्राइंगल है उसकी जो हाइट है वो r tan x के बराबर है। तो इसका जो फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये बनेगा 1/2 बेस इसकी r है और हाइट इसकी r tan ऑफ x है, जो सिंप्लीफाई होके 1/2 r स्क्वायर tan स्क्वायर x के बराबर आएगी। इसको आप नंबर 3 कह सकते हैं। ठीक हो गया। और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम चूँकि जानते हैं इट इज़ क्लियरली कि ये डायग्राम से नज़र आ रहा है कि जो मेरे पास सबसे स्मॉलर एरिया होगा वो A1 है, और उससे जो बड़ा एरिया है वो मेरे पास A2 है, और उससे जो बड़ा एरिया है वो मेरे पास वो A3 है। ठीक है, ये आप दोबारा देख सकते हैं। उस सर्कल के अंदर जो A1 था ये अंदर वाली छोटी ट्रायंगल थी, और जो A2 था वो सेक्टर था, वो जो उससे बड़ा था, और जो A3 है वो उस सबसे बड़ी बाहर वाली ट्रायंगल है, तो उसका एरिया उससे भी ज़्यादा आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ प्लग कर दें मेरे पास। तो यहाँ सबसे पहले आप A1 की वैल्यू प्लग करें, जो आएगी 1/2 r स्क्वायर साइन ऑफ x लेस देन, फिर आप प्लग करें A2 की वैल्यू जो हमने प्रूफ की है 1/2 r स्क्वायर x, और उसके बाद आप प्लग करें फाइनली R3 की वैल्यू, और उसके बाद आप A3 की वैल्यू प्लग कीजिए जो आएगी 1/2 r स्क्वायर टेंजेंट ऑफ x आएगा। ये सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, सिर्फ टेंजेंट ऑफ x है। ठीक हो गया। अब देखिए मेरे पास ये तीनों जो एरियाज़ हैं वो एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं पहले, तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय ये 1/2 r स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड करेंगे 1/2 r स्क्वायर से, आपने यहाँ भी डिवाइड करना है 1/2 r स्क्वायर से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 1/2 r स्क्वायर से, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे 1/2 r स्क्वायर से। तो मेरे पास देखिए ये कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। तो जो रिमेनिंग मेरे पास रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, वो सिंपल रह जाएगा साइन ऑफ x लेस देन, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, लेस देन यहाँ पे सिर्फ देखिए टेंजेंट ऑफ x रह जाएगा। ये मेरे पास बाकी रह जाएगा। अब आप ये कीजिए, इसको फर्दर डिवाइड कीजिए साइन x से, डिवाइडिंग बाय साइन ऑफ x। जब आप साइन एक्स से डिवाइड करेंगे देखिए क्या बनेगा, इसके ओवर में साइन एक्स आएगा तो ये कट के 1 रह जाएगा लेस देन, और ये क्या आएगा x ओवर में साइन ऑफ x रह जाएगा, और ये क्या आएगा
टेन ऑफ एक्स, और देखिए टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर और देखिए टेंजेंट होता है मेरे पास साइन एक्स ओवर में कॉज ऑफ एक्स, और आप इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं साइन एक्स से, तो देखिए ऊपर वाला जो साइन एक्स है वो उससे कट जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास बाकी क्या रहेगा जी, ये रह जाएगा 1, इधर से 1 रह जाएगा, लेस देन ये x ओवर में साइन ऑफ x रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए साइन साइन कट जाएगा और 1 ओवर कॉज ऑफ x रह जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इनको रेसिप्रोकल लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी में जब भी लेते हैं, मतलब अगर आप a लेस देन b है ना, अगर आप इसको रेसिप्रोकल लेंगे नहीं 1 ओवर a करेंगे तो इसको 1 ओवर b करेंगे, तो जो ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाता है। ये देखिए ये लेस देन का यहाँ पे ऐसे ग्रेटर बन जाता है, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब इसको देख सकते हैं, लाइक देखिए 4 इज लेस देन 10 है, ये हम जानते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर 4 लेंगे, इसका लेंगे 1/10 लेंगे, तो ये जो 1/4 है ये 0.25 होता है, ठीक है, और जो 1/10 है ये 0.10 होता है। तो देखिए अब ये 0.25 जो है वो उससे लेसर नहीं है, बल्कि वो उससे ग्रेटर बन चुका हुआ है। इट मीन्स इनइक्वालिटी में अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका जो ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी वो रिवर्स हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे इसका जब लेंगे रेसिप्रोकल तो 1 ओवर 1 तो 1 ही रहेगा, और ये ग्रेटर बन जाएगा। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये साइन एक्स ओवर में एक्स आ जाएगा, एंड ग्रेटर ये भी सिंबल ग्रेटर में काउंट हो जाएगी, और जस्ट ये क्या बन जाएगा, ये कॉज ऑफ एक्स रह जाएगा। लास्ट स्टेप अब ये कीजिए कि अब आप लिमिट लीजिए ऑन बोथ साइड टेकिंग एक्स गोज टू 0, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। अब आप अप्लाई लिमिट कर दें, अप्लाई लिमिट एज x टेंस टू 0, तो ये बनेगा मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0, और इधर देखिए 1 है ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे साइन ऑफ x ओवर x है ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए कॉज ऑफ x है। लिमिट अप्लाई कीजिए, जो पहली लिमिट अप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पे तो 1 है, लिमिट x भी होती है तो यहाँ x है नहीं, ये 1 का 1 रहेगा, और इस सेकंड वाली जो मिडल वाली जो इनइक्वालिटी में जो है इसको आप वैसे का वैसे रखिए, क्योंकि यही तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। और देखिए कॉज x, तो आप कॉज x को 0 पर लग कीजिए, और कॉज और देखिए 1 होता है, और इसको आप बनेगा 1 ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन ऑफ x ओवर में x, और देखिए ये भी 1 बनेगा। अब देखिए इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, आप इसको टर्न कर दें, आप यहाँ पे जो है बजाय इधर से लिखने के इधर से लिख सकते हैं, ये 1 लेस देन लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x ओवर में x लेस देन 1 बनेगा। आप इसको इनइक्वालिटी को टर्न कर दिया, और ये फेमस सैंडविच थ्योरम था कि अगर एक लिमिट जो है वो ऐसी है कि वो एक ही नंबर से ग्रेटर है उसी से लेसर है, ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये लिमिट होगी वो उस नंबर के बराबर आएगी। इट मीन्स लिमिट साइन एक्स ओवर जो एक्स है ये फिर 1 के बराबर आएगी, और यही हमने रिजल्ट को एस्टैब्लिश करना था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसके ज़रिए जो है हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के। अच्छा, इसमें देखिए इसमें कुछ कंक्लूजन है जो आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि साइन ऑफ एक्स, जो एक्स का एंगल है वही उसके डिनोमिनेटर में ये सेम होना चाहिए, ठीक हो गया। जिस पे साइन ऑपरेट कर रहे हैं वो इसके ओवर में होना चाहिए। नंबर 2, लिमिट जो है वो इस तरह है कि जब आप उसमें प्लग करेंगे देखिए साइन 0 0 होता है, ओवर 0 तो ये 0/0 फॉर्म बन रही होती है, ठीक है। ये इस फॉर्म, इसकी ये वाली फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे साइन आना चाहिए। ये 3 बातें आपने ऑब्जर्व करनी है। साइन के लिए है, साइन का एंगल जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आना चाहिए, और लिमिट इस तरह हो कि ये 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। इट मीन्स अगर ये मैं ऐसे कर दूँ साइन ऑफ 4x ओवर में 4 और लिमिट x टेंस टू 0 कर दूँ, तो इसमें तीनों बातें पूरी हो रही हैं। साइन है, जो एंगल है वो इसके नीचे है, और लिमिट जब x गोज टू 0 प्लग करूँगा तो देखिए ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ये भी फिर 1 के बराबर आएगी यूजिंग दिस फार्मूला। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। पहला जो उसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है जी लिमिट x टेंस टू 0, और ये साइन 3x ओवर में x है,
ये हमने फाइंड करनी है। और हमारा जो फार्मूला है जो हमने अभी एस्टेब्लिश किया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये साइन ऑफ x ओवर में x और ये बराबर है 1 के, ये आपने बस याद रख लेना है। अब देखिए 3 बातें हमें हर दफ़ा चेक करनी पड़ेंगी, तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात है ये साइन होना चाहिए। देखिए ये साइन है, लिमिट इस पॉइंट पे होगी, जब प्लग करें तो 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। देखिए साइन 3x जब लिमिट 0 पर रहेंगे तो वो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा। और तीसरी बात है साइन का जो एंगल है वो एग्जैक्टली उसके नीचे होना चाहिए। तीसरी बात पूरी नहीं है और इसमें कमी सिर्फ एक कांस्टेंट की रह गई है, तो कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको नीचे 3x बनाना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर 3x बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा। तो ये बनेगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन ऑफ 3x ओवर में 3x, और ये जो 3x होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको मैं बाहर शिफ्ट कर सकता हूँ। और देखिए ये 1 ओवर और उसके भी ओवर में है, तो ये बेसिकली घूम के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास असल में 3 यहाँ पे ये मौजूद होगा। तो ये मेरे पास अब ये जो फार्मूला है, ये जो एग्जैक्टली फॉर्म उसकी बन रही है, उसको यूज़ करूँगा फार्मूला, तो वो 1 बन जाएगा और ये बार 3 रहेगा। तो देखिए ये 3 उसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0 और x ओवर साइन 4x है। अब देखिए ये उसके उलट है, वो साइन x ऊपर आता है, x नीचे है, ये साइन नीचे आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो लिमिट है, हम ये जो x है इसको इसके नीचे ले आएंगे या इसको डिवाइड कर दें। हम ऐसा कर सकते हैं, लिमिट देखिए x टेंड्स टू 0, ये लिखा हुआ है x ओवर में साइन ऑफ 4x। तो आप क्या कीजिए, आप इस के नीचे भी 4x लिख दीजिए और इसको 4x से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। यानी मैंने क्या किया, उसके डिनोमिनेटर के अंदर जो है मैंने 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं लिमिट स्प्लिट करता हूँ। लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट अलग अलग हो जाती है, प्रोडक्ट में भी, क्वोशंट में भी, प्लस में भी और माइनस में भी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x है, ये वाला x आप इस x से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर लिमिट नहीं रह गई है, तो ये मेरे पास क्या ऊपर 1 रह जाएगा, तो ऊपर जस्ट 1 लिखिए और लिमिट जो है उसका इफेक्ट जो बनेगा वो सिर्फ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये बनेगी साइन ऑफ 4x ओवर में 4x, और ये जो 4 है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको आप इधर बाहर लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ये जो रिजल्ट है रेड में लिखा हुआ, ये एग्जैक्टली जो है वो आपका फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन 4x है, नीचे भी 4x है, लिमिट भी 0 पे है, तो ये आपका 1 बन जाएगा। तो 1 ओवर 4 और ये अप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो आपका रिजल्टिंग आंसर 1 ओवर 4 आ जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x होल ओवर में x। अब देखिए इसमें साइन नहीं है, उसमें हम वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लीजिए मैं यहाँ पे अगर ये करूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस x इसका स्क्वायर रूट ओवर में x, और यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ 1 प्लस कॉस x के स्क्वायर रूट्स, और इसी से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, आप अभी देख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 जो इसके न्यूमरेटर में है, ऊपर जो है क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट है, हम उसे कंबाइन लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ x लिख दीजिए और इनटू 1 प्लस कॉस ऑफ x लिख दीजिए, और जो स्क्वायर रूट है वो आप कंबाइन कर दीजिए। प्रोडक्ट में ये कंबाइन हो जाता है। नीचे क्या आएगा, x बाहर रहेगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ x वैसे का वैसे रहेगा। ये बनेगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर देखिए 1, ये जो है ना ये एक फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और ये कॉस स्क्वायर x बन जाएगा, और इसका बनेगा स्क्वायर रूट, और जो नीचे बनेगा वो x इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ x के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर होता है, ये फेमस आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये साइन स्क्वायर के बराबर आएगी। तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, उसका ऊपर स्क्वायर रूट है, और नीचे देखिए x इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ x के बराबर आ जाएगा। ऊपर देखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 जस्ट रह जाएगा मेरे पास साइन ऑफ x, और ओवर में देखिए x है, और जो रिमेनिंग है
उसको आप उसकी लिमिट अलग कर दीजिए, x टेंड्स टू 0, ऊपर आप 1 लिख दीजिए और ये स्क्वायर रूट आप 1 प्लस कॉज ऑफ x के बराबर लिख लीजिए। अब देखिए जो पहले वाला पोर्शन बनता है ये आपका बन गया फार्मूला, वही एग्जैक्टली फॉर्म बन गई, तो ये 1 बन गया। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस कॉज x है, जो कि x की लिमिट 0 तो ये कॉज 0, और कॉज 0 जो होता है आपको याद होगा ये 1 होता है, तो देखिए ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए सातवां देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x होल ओवर में सीकेंट x और 1 और माइनस कॉज x। देखिए हम इसको क्या करेंगे, सीकेंट x जो होता है आपको याद हो तो ये कॉज का रेसिप्रोकल है, इसको आप 1 ओवर कॉज x लिख सकते हैं, ये सीकेंट की वैल्यू, और बाकी सब वैसे का वैसे लिखिए। अब जो नीचे उसके है उसका एलसीएम ले लीजिए, x टेंड्स टू 0, ये x ऊपर वैसे का वैसे रहेगा, नीचे लेंगे जब एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा कॉज x, क्योंकि वो उसके बटे के नीचे है, ऊपर 1 वैसे का वैसे बन जाएगा, और कॉज इस कॉज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज का स्क्वायर हो जाएगा। ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो कॉज ऐसे घूम के ऊपर आ जाएगा, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, x इधर है और साथ कॉज x भी आ जाएगा, और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉज x, जो कि बराबर होता है साइन स्क्वायर x के। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ये जो x है x ओवर में लिखिए इसका साइन ऑफ x, और दोबारा से जो है लिमिट लीजिए x टेंड्स टू 0, ऊपर अब रह गया कॉज ऑफ x और नीचे एक और लिखिए साइन ऑफ x। मैंने क्या किया है, नीचे जो साइन स्क्वायर था उसको साइन इंटू साइन लिखा है, एक साइन मैंने x से ज्वाइन कर दिया और एक साइन मैंने कॉस से ज्वाइन कर दिया, और मैंने लिमिट स्प्लिट कर दी, ये लिमिट अलग हो गई है और ये लिमिट अलग हो गई। अब आप देख सकते हैं जो पहले वाला है ये फार्मूला बनता तो वही है, लेकिन वो सिर्फ फ़र्क है कि वो साइन x ऊपर होता है और x नीचे होता है। तो आप यहाँ पे एक काम कीजिए, आप इसको बटे के नीचे ले आइए, 1 ओवर में ले जाइए, जब 1 ओवर में ले आएंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ x ओवर में x। ये आप देखिए मैंने इस x को घुमा के इस साइन x के नीचे लिख दिया, ऊपर 1 रह जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, और जो लिमिट होगी ये इस 1 की अलग होगी और इसकी अलग होगी, क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो इसमें लिमिट इफेक्ट नहीं बनेगी, तो सिर्फ उसका जो लिमिट बनेगी वो उसके बटे के नीचे यहाँ पे आ जाएगी। ये आप वैसे लिख दीजिए और यहाँ पे आप अप्लाई कर दें लिमिट, कॉज x को 0 पर लड़ कर दें तो कॉज 0 बन जाएगा, ओवर में साइन ऑफ 0 बन जाएगा, और ये मेरे पास क्या बनेगा, पहला जो बन गया वो फार्मूला बन गया 1 ओवर, देखिए ये 1 बन जाएगा, और जो दूसरी वाली टर्म आई है cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0 होता है। अब देखिए ये 1 इंटू 1 ओवर 0 है, और जो 1 ओवर 0 है ये इन्फिनिटी होता है, तो इट मीन्स जो लिमिट होगी वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही, तो हम कहते हैं कि जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, इसका आंसर लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगा। 9th पार्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax ओवर साइन bx, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0, आप साइन ऑफ ax और इसके बटे में आप क्या करें, आप ax लिख दें, और फिर देखिए दूसरी जो टर्म आ रही है वो 1 ओवर साइन ऑफ bx है, तो आप इसको अलग कर दीजिए। मतलब मैं एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो साइन ax में जो कि ax इसलिए आना चाहिए तो मैंने ax से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब चूँकि बैलेंस करने के जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ मुझे उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, मैं यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और देखिए ये साइन bx है, इसको भी जो है मैंने वो फार्मूला बनाना है, तो मैं इसके साथ यहाँ पे क्या करता हूँ bx से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके ओवर में bx लगा देता हूँ। तो मैंने bx और ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और मैंने उनको रिस्पेक्टिव टर्म के साथ अटैच कर दिया ताकि मेरा जो फार्मूला वो कंप्लीट हो जाए। अब देखिए क्या बनेगा मेरे पास, ये जो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा मेरे पास साइन ऑफ ax ओवर में ax बन जाएगा, और इसकी लिमिट लग कीजिए क्योंकि ऊपर 1 है तो वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी लिमिट नीचे ले आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये बनेगा मेरे पास साइन ऑफ bx ओवर में bx बन जाएगा, ये वाली टर्म ये बन जाएगी। अब जब बाकी रह गई टर्में उसकी लिमिट भी लग कर दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, बाकी क्या रहेगी, एक ax ये रहेगी और एक bx ये रहेगी। देखिए ये ax ओवर में bx बन गई, तो मैंने उसके लिमिट को स्प्लिट कर दिया। प्रोडक्ट में जितना चाहे आप टर्म बना लें, अलग अलग कर लें, हर एक ही आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह अरेंज किया कि मेरा जो फार्मूला है वो बन जाए। अब देखिए पहले वाला जो बन रहा है ये साइन ax ओवर x, सेम एंगल वही, डिनोमिनेटर में लिमिट 0 है, साइन है, तो ये आपका जस्ट 1 बन जाएगा। यहाँ देखिए 1 ओवर, और नीचे भी एग्जैक्ट वही फॉर्म बन रही है, ये भी फॉर्म ट्राई करेंगे, ये 1 बन जाएगा। और यहाँ पे आइए, ये देखिए x कट जाएगा, बाकी बच जाएगा a ओवर b, जो कि अब x रह नहीं गया, a ओवर b कांस्टेंट है, तो जस्ट उसका आंसर आएगा a ओवर b। आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसका जो ओवरऑल आंसर बनेगा वो भी a ओवर b के बराबर आएगा।
12वां क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स 0 cos 5x ओवर sin 6x। इसमें देखिए sin x की एक टर्म आ रही है, हम कोशिश करते हैं कि इसको भी है वो फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो पहला काम ये करें कि लिमिट सप्लीट कर दें, ऊपर लिमिट रख लें, cos लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos ऑफ 5x ऊपर लिमिट अलग हो जाएगी और नीचे आप लिमिट अलग कर दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और देखिए ये साइन ऑफ 6x बन जाएगा, क्योंकि हम लिमिट इस फॉर्म क्वोशंट की फॉर्म में भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला को अप्लाई करने के लिए मुझे इसके बटे में 6x चाहिए, तो अब इसको डिवाइड कर दें और बैलेंस करने के लिए आपको 6x से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही कॉज है, इसका तो फार्मूला नहीं होता, जिसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए, आपका क्या बनेगा, अब इसको एक स्टेप चलिए और कीजिए, ये जो 6x है ये आपका अलग कर लें आप, यानी आप इसको यूँ लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos ऑफ 5x और इसके साथ ये 6x ज्वाइन कर लीजिए और बटे के नीचे जो है मेरे पास वो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये बनेगा साइन ऑफ 6x ओवर में 6 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अब जो नीचे बनेगा वो तो फार्मूला आ गया, वो तो आपका जस्ट 1 आंसर आ गया। ऊपर देखिए क्या आता है, अब देखिए अब ये x इस x से कट नहीं सकता, वो cos 5x सिंपल x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, x टेंड्स 0 तो cos आप 5x करेंगे तो वो cos ऑफ 0 बन जाएगा, ओवर में क्या आएगा 6x, x चूँकि 0 है तो cos तो नीचे में 0 बन जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा, cos 0 चूँकि 1 होता है तो ये 1 ओवर 0 बनेगा, ओवर में 1 है और 1 ओवर 0 क्या होता है, ये इन्फिनिटी है, ओवर में 1 आएगा तो देखिए ये ओवरऑल पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। 15वां क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब देखिए लिमिट चेंज हो गई है, साइन ऑफ साइन x ओवर में साइन x। ठीक है, ये साइन दो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, बल्कि ये साइन और उसका जो एंगल है जो आम तौर पे x होता है, अब उसने उसको भी साइन x कर दिया। ठीक है, और ना ही अब ये साइन x इस साइन x से कट सकता है, बिकॉज वो उसका एंगल है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ना उसको काट देते हैं। अब देखिए जो फार्मूला था साइन x ओवर x, तो ये देखिए जो x के जब जो नंबर है वो उसके नीचे आया हुआ है, तो वो तो फॉर्म ठीक है कि आपके फार्मूले की फॉर्म बन रही है। और जब आप इसके अंदर प्लग करेंगे लिमिट, देखिए ये आपकी पाई 0/0 फॉर्म भी बन रही है, तो एग्जैक्ट आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें तो इसका आंसर 1 ही आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको 2-3 स्टेप कर सकते हैं ताकि ये एग्जैक्ट आपकी उस फॉर्म में आ जाए जो हम आप पीछे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या करें, आप यहाँ पुट कर दें, आप साइन x की जगह पे आप कह देंगे ये y है। मैंने अब लिमिट चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना जो वेरिएबल x है उसको y में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हर x अब y में जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो x की लिमिट थी वो भी अब y में जाएगी। अब ये y में कैसे जाएगी, अब जरा चेक करें, x टेंड्स टू पाई है, यानी जब x की वैल्यू पाई को अप्रोच करेगी, हम क्या जानना चाहते हैं कि y की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी। जिसके लिए अब यहाँ पर प्लग कीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे पाई प्लग कीजिए, तो साइन पाई कितना होता है, पाई 180 डिग्री है, तो साइन 180 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब कि फिर जो y होगा वो 0 को अप्रोच करेगा। अब ये जो लिमिट बन जाएगी मेरे पास, ये क्या बनेगी, ये जो कन्वर्ट होकर लिमिट अब x टेंड्स टू पाई की लिमिट नहीं लेंगे, बल्कि अब हम लेंगे y गोज टू 0, और ऊपर क्या बनेगा साइन ऑफ साइन x, और जो साइन x उसको मैं y कह चुका हूँ, तो देखिए मेरे पास y बन जाएगा, और ओवर में फिर साइन x बन गया, उसको फिर y कह देंगे, तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई। और आप देखें एक्जैक्टली वही फार्मूला ही है, वहाँ बस वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, तो वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका साइन आ गया, सेम एंगल, डिनोमिनेटर वही आ गया, लिमिट ऐसी है कि प्लग करें तो वो 0 से फॉर्म बन सकती। तो देखिए ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये जस्ट इसका आंसर 1 बन जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, 15 तक जितने मैंने इसमें से मिसिंग किए हैं आप कंप्लीट कीजिए, और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए जितने आप सॉल्व कर सकते हैं वो आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।